चलो ओके ठीक है. वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन. हाउ यू ऑल? वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन. हाउ आर यू ऑल? ओके ग्रेट. ठीक है स्टार्ट करें हम लोग अभी क्या कर रहे हैं? जर्नल एंट्रीज फॉर शेयर्स फॉर कैश. ठीक है ना? फॉर कैश वाला निकाल रहे हैं हम लोग. चलो नोटबुक्स निकाल दो फटाफट से. इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश. इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश. ठीक है. इलस्ट्रेशन 1 हो गया सबका? हो गया? कोई प्रॉब्लम आई है? नहीं? ओके ग्रेट. आई कार्ड्स. ओके देखो फर्स्ट वाला कह रहा है ऑन रिसीट ऑफ एप्लीकेशन मनी. सबसे पहले क्या होता है? सब्सक्राइब होती है चीजें और सब्सक्राइब के टाइम पे हमें क्या मिलता है? पैसा मिलता है. एप्लीकेशन मनी मिलता है. एप्लीकेशन मनी जब मिलता है तो बैंक में पैसा आता है. बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट विद द एक्चुअल अमाउंट दैट इज रिसीव्ड. समझ आया? समझ आया? इजी है. इजी है मेरे ख्याल से. नेक्स्ट इसको क्या करेंगे हम लोग? अगर सारा भी पैसा मिल चुका है क्या लिखेंगे? शेयर अलॉटमेंट डेबिटेड, शेयर एप्लीकेशन डेबिटेड या फिर शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट. इजी है? इजी है. ओके ये हम रजिस्टर करते हैं इसलिए लिखते हैं शेयर कैपिटल पे. नेक्स्ट वाले में पहले रजिस्टर होता है बाद में पैसे आते हैं. पहले रजिस्टर होता है. देखो ऊपर वाले में पहले पैसे आते हैं फिर रजिस्टर होता है. समझ आया? नेक्स्ट से क्या करते हैं? पहले रजिस्टर करते हैं उसके बाद पैसे आते हैं. तो पहले रजिस्टर करते टाइम हम क्या लिखेंगे? शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. इसके बाद हमें पैसे मिलेंगे तो क्या लिखेंगे? बैंक टू शेयर अलॉटमेंट. करेक्ट. नेक्स्ट हमारे कॉल्स होंगे तो कॉल्स में भी ये चीजें चलती रहेंगी. इसी के बीच में लिखा हुआ है कह रहा है समटाइम्स सेपरेट एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड. एक ही अकाउंट बनाया जाता है. कंबाइंड एंट्री कैसी होती है इनकी? लिखा जाता है वही जो मैंने अभी बताया था. बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ क्योंकि लमसम अमाउंट इज रिसीव्ड. करेक्ट. लमसम अमाउंट इज रिसीव्ड एक ही बारी. ठीक है ना? इसी के साथ साथ इसको रजिस्टर भी करेंगे तो क्या लिखेंगे? शेयर अलॉटमेंट एंड एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल. और इसी के साथ साथ अलॉटमेंट मनी भी मिलेगा तो क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. वही जो स्टार्टिंग में लिख रहे थे. समझ आया? इजी है. ओके नेक्स्ट कॉल बन रही है. जितनी कॉल्स बनेगी उतनी ही कॉल्स की एंट्रीज आएंगी. सपोज करते हैं ये फर्स्ट कॉल है या सेकंड कॉल है व्हाटएवर इट इज. यहाँ पर लिखा जाएगा शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकंड कॉल, शेयर लास्ट कॉल, फाइनल कॉल एटसेट्रा. समझ आया? टू शेयर कैपिटल. इसको भी रजिस्टर करेंगे और लास्ट में पैसा आएगा तो क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर क्या कॉल फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट. समझ आया? इजी है. ओके नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स में 3 कैटेगरीज है. पहला है फुल सब्सक्रिप्शन. फुल मतलब सारा भी पैसा, सारा भी शेयर्स क्या हो चुके हैं? सब्सक्राइब हो चुके हैं कंप्लीटली. 10,000 इक्विटी शेयर्स थे. 10 के 10,000 को सब्सक्राइब कर लिया गया है. कितने रुपीस पर? 50 रुपए थे जिसमें से 15 रुपए एप्लीकेशन के, 20 रुपीज अलॉटमेंट के, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के फिर से 15 रुपए. तो टोटल हो गए कितने? 50 रुपए. टोटल उसकी फेस वैल्यू हो गई. समझ आया? इतने इतने पे बुलवाया. एप्लीकेशंस कितने की आई है? 10,000 शेयर्स की पूरी आ गई. दैट इज फुल सब्सक्रिप्शन. फुल सब्सक्रिप्शन. इज इट क्लियर? सारा भी एक साथ मिल रहा है. कह रहा है all the applicants were allotted the number of the shares they have applied for and installment money was duly received by the company. तो सारा भी पैसा मिल चुका है. सिंपली जर्नल एंट्रीज बनानी. बना दोगे? अभी बनाओ फटाफट. चलो कंप्लीट दिस वन. शो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी. सबसे पहले जब अप्लाई होता है तो पैसा मिलता है, उसके बाद रजिस्टर और फिर सब में रजिस्टर पहले और पैसा बाद में. वेरी गुड. लिखो स्टार्ट कर दो. जिसने कर लिया बहुत अच्छी बात है. जिसने नहीं किया अभी कर लो. होशियार बच्चे मेरे क्लास में. 2 मिनट में कंप्लीट करो इसे फिर अंडर सब्सक्रिप्शन पर आते हैं हम लोग.
अनन्या डन, वेरी गुड, क्या बात है। अंडर सब्सक्रिप्शन भी डन, सारे हो गए, क्या बात है, वेरी गुड। देखो ऐसे होते हैं बच्चे, ट्राई करके आ रहे हैं घर से। पूरी बुक कर लोगे तो किया क्यों नहीं? वेरी गुड, क्या बात है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग अंडर सब्सक्रिप्शन पर। ये बाद में कर लेना। अभी देखो अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, जितना हमने इश्यू किया उसमें से कम सब्सक्राइब हुए हैं। 10,000 इश्यू किए थे, उसमें से कितने सब्सक्राइब हो गए? 9,000 सब्सक्राइब हो गए। 9,000 मिनिमम है, अगर नहीं हुए तो वापस करना पड़ेगा, बात समझना। 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, कंपलसरी है। इज इट क्लियर? राइट, ओके। कह रहे 43,000 शेयर्स को इश्यू किया था, जिसमें से कितने सब्सक्राइब हुए? सिर्फ 40,000। क्या ये 90% से ज्यादा है? बिल्कुल है, तो ये चलेगा। राइट, ओके। आगे कह रहे हैं अलॉटमेंट को मेड कर दिया, सम ड्यू हो गया, उसके बाद रिसीव भी हो गया। खत्म कर दो 31 मार्च को, खत्म कर दोगे, हो जाएगा। जितने सब्सक्राइब हुए सिर्फ उन्हीं की एंट्री बनेगी, 43,000 की नहीं बनेगी। इज इट क्लियर? जितने सब्सक्राइब हुए सिर्फ उन्हीं की बनेगी, 43,000 की नहीं बनेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन पर। ओवर सब्सक्रिप्शन में कुछ एंट्रीज है, ध्यान दो। कह रहे हैं अगर ओवर सब्सक्राइब हो गए, 10,000 किए थे, 12,000 सब्सक्राइब हो गए, क्या करेंगे बाकी के 2,000 का? कह रहा है हाँ, 3 केसेस होते हैं ना अलग अलग, उसमें से केसेस चलेंगे अब, ठीक है ना। क्या केस चल रहा है? सबसे पहला कह रहा है ऑन रिफंड ऑफ एप्लीकेशन मनी टू द एप्लीकेंट्स टू होम द शेयर्स हैव नॉट बीन अलॉटेड। कुछ लोग थे जिनको हमने पैसे शेयर्स अलॉट नहीं किए, कुछ लोग थे जिनको हमने शेयर्स अलॉट नहीं की, उनके पैसे उनको वापस भी तो देने हैं। जिनके पैसे उनको वापस देंगे, हम क्या करेंगे? बैंक को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि बैंक से पैसा चला जाएगा। बात समझ आ रही है? टू बैंक, शेयर एप्लीकेशन टू बैंक, इजी। नेक्स्ट, क्योंकि इसका एप्लीकेशन मनी रिफंड हो रहा है, समझ आया? एक्सेस मनी को रिफंड कर देंगे। नेक्स्ट कह रहा है व्हेन ओनली अ पार्ट ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर आर अलॉटेड। सारे भी अप्लाई किए थे, 5,000 अप्लाई किए थे, जिसमें से 4,000 ही अलॉट किए गए। 5,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया था, जिसमें से 4,000 को ही अलॉट किया गया। तो वो कह रहे हैं सिर्फ पार्ट इज अलॉटेड, पार्ट ऑफ द शेयर्स इज अलॉटेड। कैसे लिखी जाएगी इसकी एंट्री? कह रहा है शेयर एप्लीकेशन तो डेबिट होगा ही होगा, टू व्हाट? शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट ये कौन सा है जो हम लोग आगे के लिए कैरी फॉरवर्ड करेंगे, आगे के लिए कैरी फॉरवर्ड करेंगे। टू व्हाट? टू कॉल्स इन एडवांस। अगर कोई मिल चुकी है, या यही वाली हम लोग कॉल्स इन एडवांस में ट्रांसफर कर देंगे। हम सोचेंगे कि कुछ पैसा शेयर अलॉटमेंट में जा रहा है, जितनी अलॉटमेंट की अमाउंट है, फॉर एग्जाम्पल 20 रुपीज अलॉटमेंट की अमाउंट है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 20 रुपीज। 10,000 में से 8,000 मिले हैं, 10,000 में से 8,000 मिले हैं। हमने क्या कर दिया? 8,000 को तो अलॉट कर दिया पूरा पूरा, उन्हीं 8,000 को हमने 20 रुपए से मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट था वो देख लिया, या फिर जो बचे हैं, जो पैसे बचे हैं, उसको हमने डिवाइड बाय 20 रुपए किया, और फिर डिवाइड करके आंसर लिख दिया वहां पर अलॉटमेंट के लिए, ताकि कैरी फॉरवर्ड कर दें। नेक्स्ट वाला अगर और भी पैसा बचता है तो उसको हम कॉल्स के लिए फॉरवर्ड करेंगे। कॉल्स इन एडवांस इसलिए आया है क्योंकि अभी तक कॉल्स मेड अप नहीं हुई है। बात समझ आ रही है? नहीं आ रही है? कॉल्स अभी भी मेड अप नहीं हुई है, हमने कंपनी ने कॉल्स नहीं बनाई, समझ आ रही है? तो इसीलिए कॉल्स इन एडवांस आ रहा है, अदरवाइज हम लोग फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल लिखते वक्त। करेक्ट करेक्ट, जब हमारा अलॉटमेंट में पैसा नहीं आया, एक्सेस अमाउंट अभी भी बचा है, तभी तो डालेंगे, उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे हम लोग एडवांस में, समझ आया? उसके भी अलावा कुछ बचता है तो फिर बैंक से वापस कर देंगे। बात समझ आया? इजी है? इजी है, ओके। देखोगे इधर, ये वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, पंत लिमिटेड वाला। पंत लिमिटेड अप्लाइड फॉर 50,000 shares, invited applications for 50,000 shares, equity shares at ₹50 each। कह रहे हैं एप्लीकेशन पे 20 रुपए, अलॉटमेंट पे 10 रुपए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 20 रुपए, टोटल मिला के हो गए 50 रुपए। आगे कह रहे हैं कंपनी ने रिसीव किया 60,000 शेयर्स की एप्लीकेशन, तो इसका मतलब ओवर सब्सक्राइब्ड है। ओवर सब्सक्राइब कितना? 10,000 से। आगे कह रहे हैं डायरेक्टर्स एक्सेप्ट कर रहे हैं सिर्फ 50,000 को, और रिजेक्ट कर रहे हैं सारा 10,000। सारे 10,000 का पैसा चला जाएगा बैंक से, समझ आया? सारा पैसा चला जाएगा। आगे कह रहे हैं शो द जर्नल एंट्रीज इफ द कंपनी रिफंडेड द एप्लीकेशन मनी टू द रिजेक्टेड एप्लीकेंट्स and allotment money was received for only 45,000 shares। तो 5,000 क्या हो गए? Calls in arrears।
बात समझे? ये वाला तो बहुत इजी मेरे ख्याल से कर लोगे, कर लोगे। कॉल्स इन अरियर्स क्या होता है कंपनी के लिए? लॉस, लॉस को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, ये चीज ध्यान रखना। कॉल्स इन एडवांस क्या होती है कंपनी के लिए? लायबिलिटी, लायबिलिटी। कॉल्स इन एडवांस क्या होती है? लायबिलिटी। लायबिलिटी को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है? ओके, लिखोगे, ये कर लोगे आई थिंक। इलस्ट्रेशन 5 इज फॉर योर होमवर्क, मार्क कर लो। एंड इलस्ट्रेशन जो अभी मैंने बताए हैं वो तीनों करो अभी फटाफट, कंप्लीट कर लो। फुल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन अभी कंप्लीट करो, फिर हम आगे का करेंगे। जल्दी, 10 मिनट्स है सिर्फ। हाँ जी, 40,000 की आएगी। एप्लीकेशन तो सिर्फ हमें उसी के ही पैसे मिले हैं ना, जितने लोगों ने सब्सक्राइब किया। ये चैप्टर बहुत इजी है वैसे तुम लोगों का, ये आई थिंक किया होगा तुम लोगों ने 12th में, है ना? बहुत इजी चैप्टर है। क्या फोफीचर? यही चैप्टर ही बेकार लगता है? क्यों? अब नहीं लगेगा, अब नहीं लगेगा, डोंट वरी। नहीं, अब वैसे भी नहीं लगेगा, अब हम लोग इंटरेस्टिंगली पढ़ेंगे ना इसको। जल्दी कर लो प्लीज, फटाफट कंप्लीट करो इसको। आज ही चैप्टर कंप्लीट करना है हम लोगों ने।
हाँ जी, यूनिट यूनिट चैप्टर तो कल ही हो पाएगा। डिबेंचर्स बहुत छोटा सा है, नहीं है, कुछ है नहीं कुछ भी नहीं है उसमें, नहीं है। बहुत छोटा सा चैप्टर है डिबेंचर्स। तो ये चैप्टर भी फिर कल कंप्लीट हो जाएगा। एंड परसों क्या है, फ्राइडे, परसों फिर इन्वेंटरीज कर लेंगे, परसों इन्वेंटरीज कर लेंगे। क्यों जबरदस्ती? कल क्या है, गणेश विसर्जन। नॉर्थ में कहाँ होता है, नॉर्थ में तो बनाना शुरू कर दिया लोगों ने। हाँ जबरदस्ती की बात है, अभी तुम गणेश विसर्जन करोगे, लक्ष्मी पूजन पे किसको पूजोगे फिर? नहीं लॉजिक है ना। कहते हो अगले बरस आना, अरे तुम फिर अगले बरस फिर बुला के फिर विसर्जन कर दोगे, फायदा क्या है उसका? नहीं, गणेश जी को जैसे पूजना चाहिए वैसे ही पूजो। साउथ में गणेश जी सिर्फ 13 दिन के लिए जाते हैं अपने भाई से मिलने के लिए, दैट इज कार्तिकेय भगवान जी। तो इसलिए मनाते हैं वो लोग, वो सिर्फ 13 दिन के लिए वहां पर मिलने जाते हैं, इसलिए मनाते हैं। मतलब पता है ना गणेश चतुर्थी किस लिए मनती है? नहीं पता है तो फिर वो बहुत गलत है। गणेश चतुर्थी इसलिए मनती है कि गणेश जी एक्चुअली, लेट मी टेल यू एवरीवन, अगर नहीं पता है तो ध्यान से सुन लो, तुम लोगों के आगे भी काम आएगा, ताकि तुम लोग भी अपने घरों में अगर नॉर्थ में हो तो नहीं रखो। दिस मीन्स कि गणेश जी अपने भाई कार्तिकेय जी से मिलने जाते हैं साउथ में, साउथ में रहते हैं ना कार्तिकेय जी, सो दैट्स वाई उनको मिलने जाते हैं वहां पर 13 दिन के लिए। एंड देन वो वापस से नॉर्थ में, क्योंकि नॉर्थ में ही तो रहते हैं, ब्लेस यू, नॉर्थ में ही तो रहते हैं गणेश जी, गणेश भगवान जी हमेशा नॉर्थ में ही रहते हैं, तो इसीलिए नॉर्थ में नहीं मनाते हैं। नॉर्थ से तो वो 13 दिन के लिए वहां जा रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं, और तुम उन्हें फिर से वापस भेज रहे हो। दैट इज रॉन्ग, ठीक है? तो नहीं है छुट्टी बेटा कल। फिर से संडे को मिलेगा उसका पेपर आंसर। एवरी सैटरडे यू हैव गॉट टेस्ट, और एवरी संडे यू हैव गॉट योर रिजल्ट, ठीक है ना? लेकिन रिजल्ट एकदम सैटरडे वाला ही नहीं मिलेगा, वो पिछले सैटरडे वाला मिलेगा, ठीक है? है इस बार डेप्रिसिएशन बोला मैंने, डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन। पहले क्या था? पार्टनरशिप, पार्टनरशिप पहले लेते हैं, डेप्रिसिएशन का क्या करना है? चलो ठीक है, कुछ भी ले लूँ ना, है ना? देखो ऐसे होने चाहिए बच्चे को, कुछ भी ले लो मैम मैं तैयार हूँ। ये गलत बात है, आता नहीं है, आना चाहिए। सीए बनने जा रहे हो और ऐसी हरकतें हैं। डन डन। ओके हैव यू डन इट? हो गया? थर्ड वाला कर रहे हो? हो गया? फोर्थ वाला कर रहे हो? अच्छा वो ओ सब्सक्रिप्शन वाला, करो करो करो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी। दिमाग और हाथ जल्दी चलाएंगे।
क्यों? अच्छा अच्छा अभी बाद में हाँ अभी अभी ऑडिट के लिए तो ऑलरेडी सीए की टीम है मेरे पास में, बट हाँ तुम लोग ज्वाइन करना बाद में, ठीक है? आई वॉन्ट यू ऑल टू बी अ सीए, ताकि बाद में जाकर हमें पता चले कि हाँ देखो ये बच्चे थे जिनको हमने पढ़ाया और फिर वो सीए बने, तो अच्छा लगेगा हमें भी। जिन्होंने पहले फीस दी है उसके बाद अब सैलरी ले रहे हैं हमसे, बिल्कुल। ओके डन, जल्दी 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 जल्दी, 2 मिनट बस, उससे ज्यादा नहीं। मंजरी डन बेटा, वेरी गुड। अरे क्या बात है, देखो कितनी जल्दी जल्दी किया उन बच्चों ने, जल्दी करो। स्नेहा एंड अनन्या आप लोग क्या कर रहे हो बेटा? इलस्ट्रेशन 9th, वेरी नाइस वेरी नाइस, क्या बात है। देखो होशियार बच्चे थे यार, यू पीपल आर ऑल्सो होशियार बट यू आर नॉट डूइंग योर वर्क। वंशिका डन हो गई चारू? आदर्श, शिवम, जल्दी। हाँ जी आप लोगों का, जल्दी 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 जल्दी। बाकी सब, बाकी सब डन डन, ओके ग्रेट। नेक्स्ट हम आ जाते हैं शेयर्स इश्यूड एट अ डिस्काउंट। क्या कभी भी शेयर्स डिस्काउंट पर इश्यू हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं, कब हो सकते हैं? रीइश्यू में होते हैं क्या? नॉर्मली इश्यू हो सकते हैं क्या? रीइश्यू नहीं पूछ रहे हो, इश्यू नहीं हो सकते हैं। सिर्फ एक जगह हो सकते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर्स, सिर्फ एक जगह हो सकते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स में। ये किसको इश्यू होते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स? करेक्ट, नाम से ही समझ आ रहा है, खून पसीने की कमाई। पसीना पसीना कौन बहाता है? एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज एंड डायरेक्टर्स, उन्हीं को ये इश्यू हो गए, खत्म बात, समझ आया, इजी है। क्यों लॉस होगा? कंपनी कंपनी एक टाइप से उनको सैलरी या बोनस की जगह पर ये दे रही है कम अमाउंट पे, तो इससे तो कंपनी का प्रॉफिट ही है, समझ आया? इजी, ओके ग्रेट। नेक्स्ट, शेयर्स इश्यूड एट अ प्रीमियम पर आ जाते हैं। कुछ नहीं है, 100 रुपए का शेयर 105 पे हम लोग इश्यू कर रहे हैं। ये सब आप पढ़ लेना एक बार घर जाकर, अगर चाहिए होगी ये वाली पीडीएफ में सेंड कर दूंगी सभी को, है बुक है सभी के पास में, वेरी गुड, सब लोग पढ़ेंगे अपने आप, ठीक है? आ जाते हैं इसके एंट्रीज पर, कैसे जर्नल एंट्रीज बनाई जाती है। फर्स्ट देखेंगे प्रीमियम अमाउंट कॉल्ड विद एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन के साथ ही प्रीमियम अमाउंट बुला लिया। 100 रुपए का शेयर था या 10 रुपए का एप्लीकेशन मनी था, 10 रुपए के साथ ही प्रीमियम जोड़ा था 5 रुपए, तो 15 रुपए पूरा पूरा बुलवा लिया एप्लीकेशन के टाइम पर। समझ आ रहा है? एप्लीकेशन के टाइम पर क्या एंट्री बनेगी? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, उसी टाइम पर 10 प्लस 5 रुपए दैट इज 15 रुपए, पूरा पूरा, हाँ ये पूरा पूरा 15 रुपए आ जाए। बात समझ आ रही है? पूरा पूरा 15 रुपए विल कम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, इजी। लेकिन इसमें से जाएगा रजिस्टर में सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू, बाकी 5 रुपए, बाकी प्रीमियम का अमाउंट कहाँ चला जाएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, समझ आया? अच्छा, रिजर्व हमारे लिए क्या होती है? लायबिलिटी। क्या होती है? लायबिलिटी। लायबिलिटी कौन सी साइड जाती है? क्रेडिट साइड। कौन सी साइड जाती है? क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड ही जाएगी। हम क्या लिखेंगे? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन पूरा पूरा 15 रुपए, एंड देन एंट्री क्या बनेगी? शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में 5 रुपए, शेयर कैपिटल पे 10 रुपए, एंड पूरा पूरा 15 रुपए इनटू द शेयर एप्लीकेशन। इजी, इजी, ओके ग्रेट। नेक्स्ट, अगर इसी का उल्टा हो गया कि हमने एप्लीकेशन पर ना मंगवाकर हमने अलॉटमेंट के टाइम पर मंगवाए, सब कुछ सेम, सब कुछ सेम, कुछ भी डिफरेंट नहीं, बस रजिस्टर पहले और पैसे बाद। इजी, इजी है, ओके ग्रेट। एंट्री के हिसाब से आप लोगों का ये वाला अभी क्वेश्चन करोगे, अभी नहीं करोगे, अभी मैं आगे का समझा रही हूँ उसके बाद करना, ठीक है? इलस्ट्रेशन 6 करोगे अभी आप, ठीक है? ओके नेक्स्ट,
इलस्ट्रेशन 5 मैंने होमवर्क के लिए बताया आपको, राइट? ओके नेक्स्ट। हाँ बिल्कुल, इफ नथिंग इज रिटन अलॉटमेंट में लोगे, इट इज ऑलवेज अज्यूम टू बी इन अलॉटमेंट। समझ आया? इजी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सॉरी क्वेश्चन कह रही हूँ मैं, टॉपिक है हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रो राटा अलॉटमेंट। हमने पहले ही पढ़ लिया था ये वैसे, लेकिन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। बेटा डिस्कस नहीं करना प्लीज, एक बार सुन लो आप लोग भी, अगर नहीं आता है तो सुन लो, आता है तो 2 मिनट फिर भी सुन लो, ठीक है? ओके मतलब बातें मत करो, द थिंग इज आवाज पे डिस्टर्ब करती है ना, तो 2 मिनट रुक जाओ। अकाउंटिंग एंट्रीज देखेंगे प्रो राटा के टाइम पर जब ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो क्या लिखते हैं, देखो पहला रिजेक्टेड एप्लीकेंट्स है, क्या करेंगे, पैसा रिफंड, पैसा वापस करेंगे। समझ आया? पैसा वापस करते टाइम क्या होता है, बैंक से पैसा जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट होता है। समझ आया? क्या लिखेंगे, शेयर एप्लीकेशन टू, शेयर एप्लीकेशन टू everyone has to speak this, share application to बैंक अकाउंट, करेक्ट। और प्रो राटा अलॉटमेंट के लिए जो भी अमाउंट बचेगा, जो भी एक्सेस अमाउंट में है, उसको हम अलॉटमेंट के लिए कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। तो एंट्री क्या बनेगी, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर अलॉटमेंट। इजी है? इजी है? कोई दिक्कत? ओके ग्रेट। दिस क्वेश्चन आल्सो यू हैव टू डू राइट नाउ, इलस्ट्रेशन 6 एंड इलस्ट्रेशन 7 अभी करोगे, ठीक है? नेक्स्ट आ जाते हैं कॉल्स इन अरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस पर। कॉल्स इन अरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस। अरियर्स क्या होता है, अनपेड मनी। अनपेड मनी क्या होता है हमारा, अभी भी लॉस है, जो अभी भी मिला नहीं है। अनपेड मनी इज जो अभी भी मिला नहीं है एंड इट इज अ लॉस। लॉस क्या होता है, डेबिट होता है। क्या होता है, डेबिट होता है। कॉल्स इन एडवांस क्या है, अनकॉल्ड मनी, इट इज अनकॉल्ड मनी। अनकॉल्ड मनी क्या है, हमारी लायबिलिटी है। लायबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट। क्या होती है, क्रेडिट होती है। इजी है? इजी है, ओके। जिसके भी साथ में कॉल्स इन अरियर्स लगाए सिर्फ उसी के साथ में रजिस्टर होगा। जिस किसी के भी साथ में, फॉर एग्जांपल अलॉटमेंट के टाइम पर अरियर हुआ है तो अलॉटमेंट के टाइम पर ही रजिस्टर होगा। इजी है? फाइनल वो हाँ, तो वही तो चीज है ना कि मतलब जब भी होगा तभी हम लोग उसको रजिस्टर करेंगे, उससे पहले नहीं। जैसे एप्लीकेशन के टाइम पर हम लोग अलॉटमेंट का नहीं रजिस्टर करेंगे। समझ आया? नहीं है? इजी है? तो जोन सा होगा वही वाला हम लोग रजिस्टर करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं एक, कॉल्स इन अरियर्स। यहाँ पर हम लोगों की एंट्रीज है, देखो यहाँ पर कह रहा है कॉल्स इन अरियर्स डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट। मोस्टली अलॉटमेंट या कॉल्स के टाइम पर ही होता है। एप्लीकेशन के टाइम पर तो सबका पैसा आ जाता है, तभी तो हम लोग उसको फोरफीट भी कर सकते हैं ना। बात समझ आई है? कॉल्स इन अरियर्स को डेबिट करेंगे टिल द अमाउंट ऑफ अनपेड कॉल्स, विद द अमाउंट ऑफ अनपेड कॉल्स। जितना उसने पैसा नहीं दिया उसी अमाउंट के साथ। जितना पैसा आ गया वो किस में जाएगा, बैंक में। जितना पैसा आ गया वो किस में जाएगा, बैंक में। टू व्हाट, टू या तो शेयर अलॉटमेंट अगर अलॉटमेंट का नहीं आया है, या फिर कॉल्स अगर कॉल्स का नहीं आया। समझ आया? इजी, ओके। नेक्स्ट कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस में क्या होगा, अच्छा एक और चीज, इंटरेस्ट रेट भी होता है इनमें। इंटरेस्ट रेट कॉल्स इन अरियर्स पे 10% होता है और कॉल्स इन एडवांस में 12% पर एनम होता है। ये अगर आता है क्वेश्चन में तो फिर लिखोगे, वैसे तुम लोगों के पास है नहीं, ये फाउंडेशन में है नहीं, ठीक है ना? बट यू शुड नो कि कितना कितना परसेंट होता है। कॉल्स इन अरियर्स पे कितना परसेंट है, 10% पर एनम, एंड कॉल्स इन एडवांस पे कितना है, 12% पर एनम। समझ आया? बस 2% ज्यादा है। पहले ये 5 और 6 हुआ करता था। 1956 के जो हमारे अभी तक चल रहे थे, इनफैक्ट 4-5 साल तक भी ये 4 एंड वो 5 एंड 6 ही चल रहा था। अभी ही हटाए ये हुआ है कितना, 10 और 12। समझ आया? इजी है, ओके। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ये डबल हो गया बेसिकली। समझ आया? ओके। कॉल्स इन एडवांस की क्या एंट्रीज आएंगी, बैंक में पैसा आएगा टू व्हाट, कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस क्या होती है, लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इजी है, ओके। व्हेन कॉल्स एक्चुअली बिकम ड्यू, अब ड्यू बन रही है, ड्यू मतलब रजिस्टर की जा रही है। रजिस्टर के टाइम पर हम लोग इस कॉल्स इन एडवांस को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। पहले क्रेडिट किया था, अब क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। वंशिका समझ आ रहा है? हाँ, क्या कर देंगे अब, डेबिट कर देंगे। डेबिट करते टाइम क्या लिखेंगे, कॉल्स इन एडवांस डेबिटेड। जो भी हमारा बैंक होगा, बैंक में पैसा आएगा, डेबिटेड। जो भी हमारा कॉल है उसको क्रेडिट कर देंगे उसी के साथ। फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल है तो सेकंड कॉल। इजी, इजी, ओके ग्रेट। पर्टिकुलर कॉल के साथ। ओके नेक्स्ट,
इलस्ट्रेशन 8 भी अभी करोगे। क्या बोला मैंने? 6, 7 एंड 8। ओके, चलो करना स्टार्ट कर दो। इंटरेस्ट है वैसे तुम लोगों का आ रहा है, ये देखो इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांसेस देयर, सो यू हैव टू डू इट। ये भी बता देती हूँ ना, है ना, कंप्लीट कर लो एक साथ, तो एक साथ हो जाएगा तुम लोगों का। 9 भी कर लेना फिर, ठीक है। इधर देखो, कह रहा है कॉल्स इन अरियर्स और कॉल्स इन एडवांस जब ज्यादा टाइम के लिए ड्यू हो गई, ड्यू मतलब पेंडिंग हो गई बहुत टाइम के लिए, अब जब पेंडिंग हो रही है तभी उसके बाद क्या लगेगा? उस पर इंटरेस्ट लगेगा। अब वो चाहे कॉल्स इन एडवांस हो चाहे वो कॉल्स इन अरियर्स हो, बात तो सेम ही है, दोनों पर इंटरेस्ट लगेगा। एक पे इंटरेस्ट मिलेगा, एक पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? ओके। एंट्रीज क्या है? कह रहा है कॉल्स इन अरियर्स की फॉर इंटरेस्ट रिसीवेबल, अभी तक मिला नहीं है, ड्यू है, इंटरेस्ट मिलना है, अभी बाकी है। जब वो कॉल्स इन अरियर्स ही नहीं दे रहा तो फिर इंटरेस्ट कहाँ से देगा ना? बात समझ रहे हो? बात समझ रहे हो? क्या लिखा जाएगा? इंटरेस्ट क्या है? ये वाला हमारा इनकम है। क्या है? हमारी इनकम है। इनकम को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। इनकम को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। मंजरी समझ आ रहा है? पक्का? ओके। क्या करते हैं? इंटरेस्ट को, इनकम को क्रेडिट करते हैं। किसके साथ में करेंगे? देखो, शेयर होल्डर के साथ में करेंगे, उसके पर्सनल अकाउंट पे जाएगा, उसके पर्सनल अकाउंट में जाएगा, उसके पर्सनल अकाउंट से हमारा पैसा आएगा। हम लोग जो पैसा आने वाला है उसकी वो इनकम है हमारे लिए, और जो इनकम होती है उसको हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। बात समझ आई है? प्लीज ड्रिंक वाटर बेटा। नहीं नहीं नहीं, आप शेयर होल्डर्स या तो नाम वाइज लिख लेंगे। देखो प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि हर किसी का नाम लिखना, बट हाँ हर एक की डॉक्यूमेंट्री हमने मेंटेन कर रखी है, डॉक्यूमेंट्स हमने मेंटेन कर रखे हैं, फाइल्स अलग से मेंटेन कर रखे हैं, उस फाइल का नंबर लिख देते हैं, ठीक है ना, या फिर वहां पर नरेशन में लिख देते हैं नीचे, ठीक है, और फिर सबको टोटल करके लिख दिया। हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली, दैट इज हाउ यू मेंटेन इट, दैट इज हाउ यू। आर यू ओके? ओके, डन। समझ आया ये वाला? क्या है? शेयर होल्डर्स टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स, ये आना है हमारे पास में, रिसीवेबल है, अभी मिला नहीं। जब आ जाएगा उसको क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर होल्डर्स। खुद शेयर होल्डर्स जो हमारे डेबिट हो रखे थे उन्हीं सबको हम क्या कर देंगे? उनका अकाउंट्स क्लोज कर देंगे। इजी है? इजी है? ओके ग्रेट। कॉल्स इन एडवांस का जस्ट इसका ऑपोजिट, इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है, क्या है? ये हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस होता है तो क्या होता है? डेबिट होता है। डेबिट करेंगे क्या? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस टू शेयर होल्डर्स। फिर से शेयर होल्डर्स अब हमारी क्या बन गई है? लायबिलिटी बन गई है। पहले एसेट था, अब हमारी लायबिलिटी। लायबिलिटी को हम लोग क्रेडिट करते हैं, और जब हम लोग पे कर देंगे इनको इंटरेस्ट तो हमारे पास से बैंक से पैसा चला जाएगा, इसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे, और साथ ही साथ हमारे शेयर होल्डर्स को डेबिट कर देंगे, उनका अकाउंट क्लोज कर देंगे। इजी है? इज इट क्लियर एवरीवन? एवरीवन आवाज लगाया करो। आर यू ओके? श्योर? पक्का? नहीं तो यू कैन वॉक बाहर थोड़ा सा। नहीं श्योर? ओके। इलस्ट्रेशन 9 भी अभी करोगे? फोर फीचर हम लोग थोड़ी देर बात करेंगे, ठीक है, अभी इलस्ट्रेशन 9 तक ही कर लो। हाँ क्या 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 क्या? टोटल 17 है, so 9 you have to do right now. 10 if you want you can try, 10 and 11 is for your homework. ये तो फिर फोर फीचर वाला आ जाएगा। खैर चलो छोड़ो, फिर फोर फीचर फिर या तो फिर कल ही कर लेंगे। आई विल सी, अगर मेरे को लगता है अभी करवाना है तो मैं अभी करवा दूंगी, थोड़ा टाइम करो। थैंक यू, आप मेरे साथ हो, बट अभी ये करो। चलो ठीक है, फिर कल करेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है चलो। ओके, आज के लिए ये यूनिट यहीं पर ही क्लोज करते हैं, हम लोग इसको कंप्लीट नहीं कर रहे हैं आज, सो दैट इज अ गुड न्यूज फॉर यू आई गेस, राइट। तो यूनिट हम लोगों की कल कंप्लीट हो जाएगी, साथ ही साथ हम लोग ट्राई करेंगे कि डिबेंचर्स भी कल ही कंप्लीट करें, ठीक है? ओके ओके, फिर मंडे को इन्वेंटरीज करेंगे। थैंक यू क्या होता है? अभी करो क्लास वर्क आई एम गिवन यू राइट नाउ, प्लीज डू इट राइट नाउ। हाँ जी बेटा, कितना हो गया? 9 तक हो गया आप लोगों का? उसके आगे का कर रहे हो अभी? कितने हो
होशियार बच्चे हैं। प्लीज क्लैप फॉर देम, प्लीज क्लैप फॉर देम एवरीवन। देखो कितने अच्छे बच्चे हैं। तुम लोग भी करा करो ऐसे, हैं? क्या लगेगी? एक सेकंड में कुछ कह रहे हैं, दोबारा कर। हाँ वैसे कर लेना दोबारा भी, बट आई थिंक उन लोगों को आता है तभी वो लोग करके आए हैं। तुम लोग क्या बदला ले रहे हो उनके साथ में? देखो जरा तुम्हारे क्लासमेट्स कैसे हैं, देखो हाउ योर क्लासमेट्स आर, जस्ट लुक एट देम। कंपटीशन तो तुम लोग भी करके आया करो ना, फिर कंपटीशन बढ़ाओ, ऐसे थोड़े ना बढ़ेगा है। चलो करो करो, कंप्लीट करो इसको। एंड मैं इसकी रिकॉर्डिंग आज यहीं के लिए क्लोज कर रही हूँ, ठीक है?